हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। ब्रेक, कंटिन्यू एंड गो टू बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है और मुझे लगता है कि इसके ऊपर क्वेश्चन फिक्स आ सकता है। तो ध्यान से देखो, ब्रेक, कंटिन्यू और गो टू कीवर्ड। पहले ब्रेक और कंटिन्यू की हम लोग बात करते हैं। जनरली ये जो कीवर्ड्स है ब्रेक और कंटिन्यू, ये लूप्स के अंदर यूज किए जाते हैं, राइट। एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने यहाँ पे लिखा है। इस प्रोग्राम के थ्रू मैं आपको ब्रेक कीवर्ड, ठीक है, सिखाने वाला हूँ। तो ब्रेक कीवर्ड का कंसेप्ट भी क्लियर होने वाला है। हमेशा की तरह दो हेडर फाइल्स है। वॉइड मेन फंक्शन, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया आई, फॉर लूप स्टार्ट किया आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 5, ओके। या फिर आई इक्वल टू 1 से भी चालू कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस। और यहाँ पे अंदर लिखा है मैंने कुछ आई इज इक्वल टू 1 टू आई इज इक्वल टू 3 लिखा है, और अंदर लिखा है मैंने ब्रेक, बराबर है कि नहीं। फिर यहाँ पे कुछ प्रिंट लिखा है। सबसे पहले मैं यहाँ पे काम करता हूँ, ये जो पूरा पार्ट है इसको हटा देता हूँ। ओके, लेट्स रन दिस प्रोग्राम फर्स्ट। ये बेसिक प्रोग्राम है, इसमें ब्रेक कीवर्ड नहीं है, ब्रेक कीवर्ड बाद में डाल देंगे। इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा? वीडियो को पॉज करो और सोचो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। ओके, ट्राई करो। सोच लिया क्या आउटपुट होगा प्रोग्राम का? 1 2 1 to 5, ओके। मतलब ऐसा बोल रहे हो क्या? पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, 4 आएगा, फिर 5 आएगा, ऐसा? पक्का? श्योर? बिल्कुल सही आंसर है, 1 2 3 4 5, बराबर। कैसे आया? आपको लूप का वर्किंग पता है। सबसे पहले आई का वैल्यू क्या होगा? 1। क्या आई का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है? यस। आप लूप के अंदर जाओगे, कंडीशन ट्रू है मतलब आप लूप के अंदर जाओगे, प्रिंट करोगे आई का वैल्यू। क्या प्रिंट होगा? 1। प्रिंट करने के बाद आप कहाँ पे जाओगे? आई प्लस प्लस। आई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2। क्या आई लेस देन इक्वल टू 5 है? यस। फिर से लूप के अंदर जाओगे, प्रिंट करोगे, क्या प्रिंट होगा? 2। आई का वैल्यू होगा 3, आई लेस देन इक्वल टू 5 है? यस। लूप में एंट्री करोगे, प्रिंट करोगे, आई का वैल्यू 3 प्रिंट होगा। फिर आई प्लस प्लस पे जाएंगे, आई का वैल्यू हो जाएगा 4, आई लेस देन इक्वल टू 5 है? यस। कंडीशन ट्रू, लूप में एंट्री, आई का वैल्यू प्रिंट होगा 4। फिर आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू हो जाएगा 5, 5 लेस देन इक्वल टू 5, यस। कंडीशन ट्रू, लूप में एंट्री करोगे, आई का वैल्यू प्रिंट होगा 5। फिर आप आई प्लस प्लस जाओगे, अभी आई का वैल्यू क्या हो गया? 6। आई लेस देन इक्वल टू 5 है? नो, 6 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 5। लेस भी नहीं है, इक्वल टू भी नहीं है। कंडीशन फॉल्स होगा, आप लूप के बाहर आओगे, ये आपका आउटपुट स्क्रीन के ऊपर आया था। अब इसी प्रोग्राम में मैं डालने वाला हूं ब्रेक कीवर्ड, और देखते हैं इस प्रोग्राम का आउटपुट कैसे चेंज होता है। यहां पे लिखता हूं मैं, इफ आई इज इक्वल टू 3 मैंने ऐसे डाला है, और यहाँ पे अंदर लिखता हूं मैं ब्रेक कीवर्ड। नाउ व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम, बताऊं मैं? चलो देखो ध्यान से। पहले आई का वैल्यू क्या होगा? 1 है कि नहीं? आई लेस देन इक्वल टू 5, यस। आप लूप के अंदर जाओगे, लूप के अंदर क्या है? इफ आई इक्वल टू 3, क्या आई का वैल्यू 3 है? नहीं। इफ का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो आप इफ के अंदर नहीं जाओगे, मतलब ब्रेक कीवर्ड एग्जीक्यूट होगा क्या? नहीं। आप यहाँ पे आ जाओगे, प्रिंट करोगे, आई का वैल्यू 1 प्रिंट होगा। फिर आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू क्या बन जाएगा? 2, तो लेस देन इक्वल टू 5, यस। आप लूप के अंदर एंट्री करोगे, लूप के अंदर एंट्री करने का पहले क्या आया? इफ। इफ में आप चेक करो, आई का वैल्यू 3 है क्या? नहीं, मतलब इफ के अंदर नहीं जाना है, ब्रेक एग्जीक्यूट नहीं हुआ, बराबर। इफ के बाद हम लोग कहाँ पे आ गए? प्रिंट के ऊपर आ गए। प्रिंट करेंगे, आई का वैल्यू क्या प्रिंट होगा? 2। आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू क्या होगा? 3। अभी ध्यान से देखना क्या होने वाला है। क्या आई लेस देन इक्वल टू 5 है? यस। लूप के अंदर एंट्री, लूप के अंदर एंट्री करने के बाद आई इक्वल टू 3 है। क्या आई का वैल्यू इक्वल टू 3 है? यस। देखो अभी कंडीशन ट्रू हो चुका है, मतलब हम लोग इफ के अंदर जाएंगे, ब्रेक कीवर्ड एग्जीक्यूट होगा। ब्रेक कीवर्ड इस लूप को तोड़ के सीधा आपको इस लूप के बाहर लेके जाएगा। ये जो फॉर लूप है, इस फॉर लूप को ब्रेक करेगा। क्या करेगा? ब्रेक। ये फॉर लूप है, देखो यहां से यहां तक फॉर लूप है, तो इस पूरे लूप को ब्रेक करके इस लूप के बाहर आपको लेके जाएगा ब्रेक कीवर्ड। आप आ जाओगे यहाँ पे, मतलब प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा? 1 2 3 आएगा? नहीं, 3 किधर आया? बराबर, प्रोग्राम का आउटपुट आएगा 1 2। चेक करो, 1 2, क्योंकि 3 के ऊपर ब्रेक हो गया, 3 को प्रिंट ही नहीं किया। समझा क्या हमें क्या बता रहा हूँ? यस और नो? वेरी गुड। ये था आपका ब्रेक कीवर्ड। ब्रेक कीवर्ड क्या करता है? लूप को तोड़ के आपको लूप के बाहर लेके जाता है, बराबर। चलो, ब्रेक कीवर्ड मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया है। नोट्स में इसके ऊपर डिटेल में पूरी जानकारी दी है,
क्लियर? ब्रेक कीवर्ड के बाद अभी हम लोग कंटिन्यू कीवर्ड की बात करते हैं। कौन सा कीवर्ड? कंटिन्यू कीवर्ड। कंटिन्यू कीवर्ड के लिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ब्रेक को हटा के ब्रेक की जगह पे कंटिन्यू लिखने वाला हूँ। ओके, लिखा? अब इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होता है एक बार रन करके देखते हैं, फिर एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या होने वाला है। आप कुछ गेस करके रखो आउटपुट क्या होगा प्रोग्राम का। कुछ गेस किया, सोचा? देखो अभी वो सही है कि नहीं। क्या आउटपुट आया? क्या सोचा था आपने? वही आया? महीना थोड़ा सा अलग आया ना, अजीब आया ना कुछ तो। 1 2 4 5। अब ये कैसे आया 1 2 4 5 ये बताता हूँ, ये बताऊंगा तो कंटिन्यू कीवर्ड का काम समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा अलग कीवर्ड है, ज्यादा यूज नहीं होता, लेकिन चलो पढ़ना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। यस आई का वैल्यू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5 है क्या? आप लूप के अंदर जाओगे। इफ क्या आई का वैल्यू 3 है? नहीं, तो आप इफ के अंदर नहीं जाओगे प्रिंट के ऊपर जाओगे, आई का वैल्यू प्रिंट करोगे 1। हो गया 1 प्रिंट? यस, वेरी गुड। उसके बाद 2 कैसे? आई प्लस प्लस बोल पहले, फिर आई का वैल्यू 2 होगा। आई लेस देन 5? यस, अंदर जाओ। क्या आई का वैल्यू 3 है? नहीं, प्रिंट करो, आई का वैल्यू 2 प्रिंट होगा। अभी देखो ध्यान से, आई प्लस प्लस आई का वैल्यू क्या हो जाएगा? आई लेस देन इक्वल टू 5 है? यस, आप लूप के अंदर एंट्री करोगे, लूप के अंदर एंट्री करके आप इफ वाला कंडीशन चेक करोगे। क्या आई का वैल्यू 3 है? क्या आई का वैल्यू इक्वल टू 3 है? यस, आप इफ के अंदर जाओगे। इफ के अंदर क्या लिखा है? कंटिन्यू कीवर्ड से क्या होता है आपके? कंटिन्यू कीवर्ड की वजह से क्या होगा, आपके आगे के जितने भी स्टेटमेंट्स है वो सारे स्किप हो जाएंगे। आगे के सारे स्टेटमेंट्स स्किप हो जाएंगे, और जहां पे भी आप हो, जहां पे भी आपने कंटिन्यू कीवर्ड लिखा है, उस जगह से आप सीधा कहां पे जाओगे? नेक्स्ट इटरेशन पे जाओगे। कहां पे जाओगे? आगे का कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा, आगे का सब कुछ स्किप हो जाएगा, और आप जाओगे कहां पे? कंटिन्यू कीवर्ड की वजह से नेक्स्ट इटरेशन पे जाओगे। बोलो। सो कंटिन्यू कीवर्ड की वजह से क्या होता है, जो भी अपकमिंग स्टेटमेंट्स है, आने वाले स्टेटमेंट्स, वो सारे स्किप हो जाएंगे। ये प्रिंटफ क्या हो गया? स्किप हो गया। क्यों? क्योंकि कंटिन्यू कीवर्ड सीधा आपको नेक्स्ट इटरेशन पे लेके जाएगा, सीधा। हाँ, और आई का वैल्यू क्या होगा? 4। इज दैट क्लियर? और ये प्रिंट स्किप होने की वजह से 3 प्रिंट नहीं हुआ, समझा? क्योंकि 3 के लिए हमने क्या लिखा था? कंटिन्यू। तो कंटिन्यू की वजह से हम लोग डायरेक्ट आई प्लस प्लस पे चले गए। यस और नो? सो व्हेन वी राइट कंटिन्यू कीवर्ड, इस कीवर्ड की वजह से हम लोग डायरेक्टली अपकमिंग जो भी स्टेटमेंट्स रहेंगे उनको स्किप करके नेक्स्ट इटरेशन को कंटिन्यू करते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कंटिन्यू कीवर्ड। समझा क्या? इज दैट क्लियर? यस और नो? यस। अब ये कंटिन्यू कीवर्ड मैंने आई इक्वल टू 3 पे लिखा था, तो सिर्फ 3 के ऊपर ही ऐसा होगा, बाकी कहीं पे ऐसा नहीं होगा। फिर आपका आई का वैल्यू 4 है, लेस देन इक्वल टू 5। कंडीशन 2, लूप के अंदर आओगे, कंडीशन ये ट्रू है कि फॉल्स? अभी आई का वैल्यू 4 है, हाँ, कंडीशन फॉल्स। इफ के अंदर जाओगे क्या? नहीं, प्रिंट करोगे, आई का वैल्यू क्या प्रिंट होगा? 4। फिर आई प्लस प्लस आई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5। आई लेस देन इक्वल टू 5? यस, आई लेस देन इक्वल टू 5? यस, कंडीशन ट्रू, अंदर आओगे। इफ का कंडीशन फॉल्स होगा, प्रिंट करेंगे, आई का वैल्यू 5 प्रिंट होगा। यस और नो? कंटिन्यू कीवर्ड समझ में आया? एक बार फिर से बोलो, कंटिन्यू कीवर्ड क्या करता है? जो भी आने वाले स्टेटमेंट से आगे वाले स्टेटमेंट से उन सबको स्किप करके आपको न्यू इटरेशन के ऊपर लेके जाएगा। सीधा तुम लोग आई प्लस प्लस पे चले जाओगे, आगे का कुछ भी देखा नहीं जाएगा। अंडरस्टूड? आगे इसके आगे 10 स्टेटमेंट भी लिखे रहेंगे ना, कुछ एग्जीक्यूट नहीं होंगे, सीधा आप जाओगे कहां पे? आई प्लस प्लस पे। तो ब्रेक कीवर्ड आपको लूप के बाहर लेके जाता है, कंटिन्यू कीवर्ड आपको आई प्लस प्लस पे लेके जाता है। समझा? क्लियर? यस। ये आपका ब्रेक और कंटिन्यू कीवर्ड का कंसेप्ट हो गया। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको ये एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करना आना चाहिए अच्छे से। बाकी नोट्स में डिटेल में इसका डिफरेंस वगैरह सब दिया है। क्लियर? अभी बचा कौन सा कीवर्ड? गो टू कीवर्ड, उसको डिस्कस करते हैं। चलो, कंटिन्यू कीवर्ड के बाद अभी हम लोग गो टू कीवर्ड के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? यहाँ पे ऑलरेडी मैंने छोटा सा कोड लिखा है। गो टू कीवर्ड का यूज बताने के लिए कोई फॉर लूप की जरूरत नहीं है, सिंपल सा है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कोड टाइप किया है, सिंपल कोड है, कुछ नहीं है कोड में। प्रिंटफ लिखा है, प्रिंटफ ए, प्रिंटफ बी, सी, डी, ई, एफ। इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो ए, बी, सी, डी, ई, एफ प्रिंट होगा। बरोबर है कि नहीं? यस और नो? देखो, ए, बी, सी, डी, ई, एफ प्रिंट हो रहा है कि नहीं? अभी गो टू का इस्तेमाल आपको दिखाता हूँ क्या होता है, ध्यान दीजिए। मैंने यहाँ पे लिखा गो टू। गो टू के बाद आपको लिखना है लेबल।
ये क्या है, लेबल। लेबल क्या है मेरा, डाउन। यहाँ पे दे दिया मैंने सेमीकोलन, और डाउन में लिखता हूं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे लिखा मैंने डाउन। तो अभी हमने डाल दिया यहाँ पे गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट के साथ लेबल क्या लिखा है मैंने, डाउन। यहाँ पे भी डाउन लिखा है। अभी क्या होगा पता है क्या, बहुत सिंपल है। प्रिंट एफ ए होगा, प्रिंट एफ बी होगा, फिर क्या लिखा है, गो टू डाउन। ये गो टू डाउन की वजह से, गो टू की वजह से क्या होगा, गो टू कहां पे जाना है, डाउन पे जाना है। तो तुम लोग सीधा इधर आ जाओगे बेटा, गो टू डाउन, डाउन पे आ जाओगे। क्या प्रिंट होगा, ई एफ। पहले क्या प्रिंट किया था, ए बी, ए बी के बाद गो टू डाउन, डाउन पे आ गए, क्या प्रिंट होगा, ई एफ। मतलब ये दो स्टेटमेंट तुम्हारे स्किप हो गए, बराबर है कि नहीं। तो आउटपुट क्या आएगा, ए बी ई एफ, ये है गो टू स्टेटमेंट। तो प्रोग्राम में किधर भी तुमको जंप करने का रहेगा, दो चार स्टेटमेंट छोड़ के आगे जाने का, फिर पीछे जाने का, जा सकते हो गो टू कीवर्ड यूज करके। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ब्रेक, कंटिन्यू और गो टू कीवर्ड समझ में आया है। इंपॉर्टेंट वीडियो था ये, इसको अच्छे से प्रिपेयर करना, सिर्फ यूनिट टेस्ट के लिए नहीं, फाइनल एग्जाम के लिए भी इस क्वेश्चन को, गो टू, कंटिन्यू और ब्रेक कीवर्ड को अच्छे से प्रिपेयर करना। ओके, और अगर आपको सी प्रोग्रामिंग डिफिकल्ट लग रहा है, हमारे ऑफलाइन बैचेस चालू है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल है। अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स या फिर ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया है कोऑर्डिनेटर का, आप कॉन्टैक्ट करो और आपको डिटेल्स सारे मिल जाएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फॉर कंप्लीट कोर्स डाउनलोड गणेश एकेडमी ई लर्निंग ऐप। फॉर फ्यूचर अपडेट्स हिट द बेल आइकन। थैंक यू।